अगर आपका भी पेट 30 साल की उम्र के बाद तेजी से बढ़ने लगा है और आप इसको बिना जिम में जाएं तेजी से कम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेजी से बढ़ते हुए पेट के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि घर पर ही बिना जिम जाएं तेजी से पेट को कम कैसे किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन कारणों से पेट बढ़ता है और उसको कैसे कम कर सकते हैं और यह किन किन बीमारियों का कारण बन सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि आपका पेट किन कारणों से बढ़ रहा है और उसको तेजी से कम कैसे किया जा सकता है। आपको इसमें क्या खाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बीमारियां आपके पेट के बढ़ने की वजह से हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेट बढ़ने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। पेट बढ़ने के दोस्तों मुख्य कारण होते हैं ज्यादा तला हुआ खाना, कम एक्सरसाइज करना, बैठे बैठे ही काम करना, यानी कि अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिसमें आपको ज्यादा एक्टिव नहीं रहना पड़ता तो भी आपका पेट बढ़ सकता है। दिन भर बैठकर काम करना, तनाव या स्ट्रेस और देर रात खाना खाना और नींद कम लेना। तो दोस्तों, ये थे पेट बढ़ने के मुख्य कारण जिनको आप अपने से दूर रखेंगे तो आपका पेट नहीं बढ़ेगा। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से योगासन हैं जिनको हम करके अपने पेट को कम कर सकते हैं। दोस्तों, पेट कम करने के योग में सबसे पहले आता है सूर्य नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, सूर्य नमस्कार आपको कम से कम 8 से 10 बार जरूर करना है। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार को कैसे किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले आप नमस्कार पोजीशन में आ जाइए इस प्रकार से, और अब अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर करते हुए अपनी बॉडी को आराम से पीछे की ओर थोड़ा खिसकाइए। अब धीरे धीरे झुकते हुए अपने हाथों को जमीन पर टच कीजिए। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर पे जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने घुटनों को थोड़ा सीधा करने का प्रयास करें जितना भी हो सके। आप योगा प्रोफेशनल नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा अपने शरीर के साथ में जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। अब अपने एक पैर को पीछे की ओर खिसकाएंगे, अब दूसरे पैर की ओर, अब दूसरे पैर को पीछे खिसकाएंगे। अब अपने शरीर के आगे वाले हिस्से को नीचे लेकर जाएंगे। भुजंगासन में अब हम आएंगे त्रिकोणासन में। अब फिर एक पैर आगे, दोनों पैर आगे, हथेलियां नीचे, ऊपर उठेंगे, हाथों को ऊपर, शरीर को थोड़ा पीछे और दोबारा से नमस्कार पोजीशन में। तो दोस्तों, ये था सूर्य नमस्कार। आइए अब अगले आसन के बारे में जानते हैं जो कि है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। अपने पेट को अंदर खींचते हुए सांस को तेजी से बाहर की ओर फेंकेंगे। यह प्राणायाम आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। शुरुआत में आप जितना भी कर पाएं, आधा मिनट, 1 मिनट, इसका लगातार अभ्यास करें तो धीरे धीरे आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे और आप इसको 2 से 5 मिनट आसानी से कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अगले योग की ओर चलते हैं जो कि है नौकासन। नौकासन यानी कि बोट पोज। उसके लिए आपको अपने शरीर को इस प्रकार से उल्टा लिटा देना है। अब अपने हाथों को पूरी आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए अपने पैरों को भी पूरा आगे की ओर स्ट्रेच करेंगे और इसको बीच से टिकाते हुए आगे और पीछे से ऐसे उठाएंगे।
दोस्तों ये था नौकासन। इसको भी आपको 8 से 10 बार जरूर करना है। इससे आपकी कोर मसल स्ट्रोंग होती है और आपका पाचन भी अच्छा होता है। साथ ही साथ यह पेट की चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। अब दोस्तों अगले योग की ओर चलते हैं, जो कि है भुजंगासन। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। कोबरा पोज के लिए भी आपको इस प्रकार से अपने शरीर को उल्टा लिटाना है। अपने हथेलियों को जमीन पर टिकाते हुए आराम से नीचे लेट जाइए और आगे वाले हिस्से को आराम से ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से पूरा स्ट्रेच करेंगे। शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको स्ट्रेच कम कर पाएं, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों ये था भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। आइए अब अगले एक्सरसाइज या योग के बारे में जानते हैं, जो कि है प्लैंक पोजीशन। जी हाँ, बहुत से लोग प्लैंक पोजीशन के बारे में आसानी से जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको भी बता देता हूं। इस प्रकार से उल्टे हो जाइए। अपनी कोहनियों को इस प्रकार से आगे की ओर रखते हुए अपने पैरों को पीछे की ओर करें और अपने शरीर को बीच में रोकें। यह भी आपको आधा से 1 मिनट से शुरुआत करते हुए जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएं उतना इसको लंबा लें। यह भी आपके कोर मसल को मजबूत करते हुए आपकी पेट की चर्बी को तेजी से कम करता है। तो दोस्तों ये थे वो योग और प्राणायाम जिनसे आप अपने पेट की चर्बी को तेजी से कम कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और क्या खाना क्या पीना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आपको पेट की चर्बी को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है। इसके अलावा नींबू पानी भी आप पी सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आपको चीनी नहीं लेनी है, तो इसलिए नींबू पानी को मीठा बिल्कुल भी ना करें। नाश्ते में आप ओट्स, दलिया, फल आदि ले सकते हैं। इसके अलावा आप दोपहर को दाल, सब्जी और सलाद ले सकते हैं। साथ ही साथ एक दो रोटी भी खा सकते हैं। शाम को आप ग्रीन टी लें, फल लें और रात को आप बिल्कुल हल्का भोजन करें। कोशिश करें रात को चपाती न खाएं और दूध जैसे पेय पदार्थ को लेकर अपना रूटीन खत्म करें। अपने पेट को बिल्कुल भी फुल न भरें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दिमाग से संकेत पेट भरने के बाद में आते हैं। उस समय तक हम काफ़ी सारा खाना ज़्यादा खा चुके होते हैं। अपने खाने को धीरे धीरे से चबा चबा कर खाएं और उसको जल्दी जल्दी बिल्कुल भी न गटकें। बाहर का जंक फूड, चीनी, मैदा इत्यादि ऐसी चीज़ें जो आपके पेट के मोटापे को और आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देती हैं, वो बिल्कुल न खाएं। कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक भी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। चीनी की चीज़ें कम से कम खाएं या कोशिश करें नहीं खाएंगे तो आपके पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होगी। आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं सेवन करना है, जिसमें आपका चीनी, मैदा, जंक फूड, पैकेट बंद चीज़ें, सुपाच्य खाइए जो आपके पेट में जल्दी से पच जाएं। इसके अलावा आप इन चीज़ों का भी हर रोज़ ध्यान रखें। जैसे ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इनको डेली कीजिए। हर रोज़ सुबह 30 मिनट के आसपास वॉक ज़रूर कीजिए। 8 से 10 हज़ार कदम आपको डेली पैदल ज़रूर चलना है। रात को देर से खाना न खाएं और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। अपने दिन भर के रूटीन में एक्टिव रहें। जब भी कोशिश हो आप खड़े होइए अपने डेस्क से, अपने कुर्सी से और 2 मिनट टहल कर आइए। तो इस प्रकार से आप अपने वजन को भी कंट्रोल में रख पाएंगे और आपके पेट को भी चर्बी से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों ये थी वो टिप्स जिनसे आप अपने वजन को और अपने पेट की चर्बी को तेजी से कम कर सकते हैं।
इसी प्रकार की और भी वीडियोज के लिए आप हमें फॉलो करते रहें। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।